हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में मचे घमासान के बीच बीजेपी के नेता राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए चंद्रकांत पाटिल, मंगल प्रभात लोढ़ा और राधा कृष्ण विखे पाटिल भी मुलाकात करने पहुंचे हैं। ये तमाम नेता राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं और उसकी तस्वीरें भी आ चुकी हैं। भगत सिंह कोश्यारी उनसे मुलाकात करेंगे और मौजूदा हालात की जाहिर सी बात है शिकायत करना चाहते हैं राज्यपाल से, लेकिन उसका पूरा एजेंडा क्या है। दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से सीधे। दिनेश, जो बातें आज राज्यपाल से कही जानी है उसमें क्या क्या खास है? देखिए, तीन अहम चीजें होगी। सबसे पहले तो महाराष्ट्र में जो फिलहाल ट्रांसफर पोस्टिंग का एक बड़ा रैकेट सामने आया। दिनेश, मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे साथ राम कदम जी खुद जुड़ चुके हैं। जानकारी है वो राज्यपाल को दी जाएगी। बीजेपी नेता राम कदम इस वक्त हमारे साथ हैं। राम कदम जी, मुलाकात करने की बात हम लोग सुन रहे थे, कल से ही ये खबर आ रही थी कि आप लोग राज्यपाल से मुलाकात करना चाहते हैं। एजेंडा क्या है? देखिएगा, आजाद भारत में इतना घिनौना दुष्कर्म अतीत में हमने कभी नहीं देखा। यानी पुलिस स्वयं बम रखने का काम करती है, जो मंत्री है वो महीने का 100 करोड़ रुपए में चाहिए इस प्रकार के वसूली के उगाही के आदेश देते हैं, और साथ साथ में राज्य में जो तबादले हो रहे आईपीएस अफसर के, एडिशनल सीपी, इस रैंक के अफसर के, सभी तबादलों में मोटे तौर पर धन इकट्ठा किया जा रहा है। यानी एक तरफ वसूली का रैकेट और दूसरी तरफ ट्रांसफर का आड़ में बहुत बड़ा पैसा कमाने का रैकेट। यानी किसी डीसीपी से तुम 5 करोड़ रुपए लो और उसका तबादला करो, तो अंत में वो डीसीपी जाकर के 50 करोड़ रुपए कमाएगा। छलावा किसका करेगा? पीड़ित किसे करेगा? राज्य की जनता को करेगा। पर ये महाराष्ट्र की सरकार विगत 225 दिन से इनके पास, इन्हीं के आईपीएस अफसर ने जो फोन कॉल रिकॉर्ड किए, उसका रिपोर्ट जाने के बाद भी न महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने कोई कार्रवाई की, न महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने कोई कार्रवाई की। ये तीनों दलों की साथ में हिस्सेदारी है। एक कीड़ा कटा और तीनों में बटा, इस प्रकार से ये सारी बातें हैं। तो हम, लेकिन राम कदम जी वो सीधे सीधे तो आरोप ये लगा रहे हैं कि ये सब कुछ आपका किया जा रहा है, आपकी साजिश है। बहरहाल मैं राम कदम जी आपके पास दोबारा लौट के आता हूं। दिनेश, इस डेलीगेशन में कुल कितने लोग शामिल हैं और ये मुलाकात कुल कितनी देर तक चलने वाली है? करीब 5 से 6 नेता शामिल होने वाले। 4 बड़े नेता जो है वो राजभवन पहुंच चुके हैं। मैं आपको सीधी तस्वीर राजभवन की दिखाना चाहूंगा, जहां पर 4 नेता जो है वो अंदर जा चुके हैं। अब सिर्फ 2 नेताओं का इंतजार है, देवेंद्र फडणवीस और विधान परिषद में नेता विपक्ष जो है प्रवीण दरेकर, वो किसी भी वक्त पहुंच सकते हैं। और उनके मूवमेंट जो है, ये सामने सड़क भी चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन जो है आपको दिखाए, इसी रास्ते से अगले किसी भी पल देवेंद्र फडणवीस यहां पर पहुंच सकते हैं। आज की मुलाकात सबसे अहम होने वाली है। भले ही बीजेपी की तरफ से आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि यह शिष्टाचार मुलाकात है, लेकिन हम जानते हैं कि महाराष्ट्र की जो सियासी हालात फिलहाल मौजूद है, जिस तरह से परमबीर सिंह ने खत लिखा था, और परमबीर सिंह ने खत न सिर्फ मुख्यमंत्री को लिखा था बल्कि उसे खत की कॉपी राजभवन में भी भेजी थी। राजभवन को भी जानकारी दी कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, किस तरह से कथित रूप से 100 करोड़ की वसूली जो है वो की जा रही है मुंबई से हर महीने, और इस बारे में जानकारी राजभवन को दी गई थी। इसके अलावा वसूली रैकेट अभी सामने आया। इसके अलावा जिस तरह से एंटीलिया का पूरा मामला था, सचिन वाजे जो है वो गिरफ्तार हुए। तो ये तमाम जानकारियां जो है आज राजभवन को जो दी जाने वाली बीजेपी नेताओं की तरफ से, राज्यपाल के साथ ही आज ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में महाराष्ट्र में किस तरह से जो है सियासत की जा रही है और कथित रूप से भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला जा रहा है, ये तमाम जानकारी देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि वो आज राजभवन में जाएंगे, राज्यपाल को देंगे। और इस मुलाकात का इसलिए भी ये मुलाकात अहम है क्योंकि इस मुलाकात के बाद राज्यपाल जो है वो राज्य के प्रमुख होते हैं, प्रथम नागरिक होते हैं, और ऐसे में उनकी भी जिम्मेदारी होती है कि क्या राज्य का जो कारभार है, जो राज्य सही तरह से चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये देखना, इस पर नजर रखना राज्यपाल का काम होता है। तो ऐसे में आज जो मुलाकात होगी, जो जानकारियां जो बिल्कुल दिनेश, आप सुबह से इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, आप नजर बना के रखें। मैं दोबारा आपके पास लौट के आता हूं। राम कदम जी, क्या आज जो डेलीगेशन मुलाकात कर रहा है राज्यपाल से, क्या आप राष्ट्रपति शासन की भी मांग करने वाले हैं? देखिएगा, मूल बात हम बता दें, पूरे महाराष्ट्र ने देखा, देश ने देखा, हमने हवा में कोई आरोप नहीं किए। हमने पूरी तरह से अध्ययन के साथ, कागजात देकर के, सबूत के साथ सारे के सारे
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री समेत विधान भवन में रखे। उसके बावजूद भी ये महाराष्ट्र की सरकार एक दूसरे को बचाने के पीछे पड़ी है। तो निश्चित तौर पे जो संविधान के तहत जो अलग अलग रास्ते होते हैं उनको अपनाते हुए आज हम हमारी बात महामहिम राज्यपाल जी के पास रखेंगे। जो कल देश के जो गृह मंत्री है, वहां पे जो सेक्रेटरी है, होम सेक्रेटरी, उनसे देवेंद्र जी मिले थे। उनको उन्होंने फोन रिकॉर्डिंग का पूरा 6.5 GB का डेटा और सारे रिपोर्ट उन्होंने सौंपे हैं। कितनी संगीन बात है, यानी बड़े बड़े अफसरों के तबादले में ये महाराष्ट्र की शिवसेना वाली सरकार, ठाकरे सरकार करोड़ों रुपया जमा कर रही है और इसका सारा रिकॉर्डिंग उद्धव ठाकरे जी के पास पहुंचता है, वे खामोश रहते हैं। राम कदम जी, इसको लेकर के भी एक सवाल है, जो सीक्रेट डेटा है वो आखिर फडणवीस साहब के पास कैसे पहुंचा, ये भी एक सवाल उठा है। और इसको लेकर के लगातार जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं उनसे सरकार सलाह मशवरा कर रही है। नहीं, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। जो काम सरकार का है वह काम सरकार ने नहीं किया। अगर देवेंद्र जी ने अगर शुरू में विधान भवन में अगर ये मामला नहीं उठाया होता तो जो ये तीनों दलों की मंशा है इस मामले को रफा दफा करने की, जिस प्रकार से ये लिपापोती करने के लिए तीनों दल हिमालय के पहाड़ की तरफ वाजे को बचाने के लिए राम कदम जी, वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। रफा दफा हो जाता। दिनेश, आप नजर बना के रखें, हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। परमवीर सिंह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, इसका भी पूरा अपडेट आपको देंगे। आज पूरा दिन भर महाराष्ट्र की पल पल की खबर आप तक लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।